सोचिए जरा, 800 में सिर्फ -40 नंबर के आसपास लाने वाला डॉक्टर कल को हमारी सर्जरी करेगा। पहले सिस्टम को समझते हैं। भारत में एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स इंडिपेंडेंट सर्जन बनने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। एमबीबीएस के बाद जो डॉक्टर सर्जन बनना चाहते हैं उन्हें नीट पीजी नाम का एक कम्पिटिटिव एंट्रांस एग्जाम देना पड़ता है। इस एग्जाम के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है और फिर स्पेशलाइजेशन, उसके बाद ही प्रॉपर सर्जिकल ट्रेनिंग शुरू होती है। अब यहाँ 2 तरह के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एम्स, स्टेट जीएमसीएस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि हाई रैंक और हाई स्कोर वाले डॉक्टरों को ही सीट मिल पाती। जनरल ईडब्ल्यूएस 800 में कम से कम 276 मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी करीब 235 मार्क्स। इसका मकसद साफ था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो सर्जन बने वो मिनिमम कॉम्पिटेंसी जरूर रखता हो। लेकिन 2025 में क्या हुआ? इस कट ऑफ की वजह से पूरे देश में 18,000 जोड़ पीजी सीट्स खाली रह गईं और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बिजनेस मॉडल पर। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया और कट ऑफ को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। अब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 276 से घटाकर 103 मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी की कट ऑफ 235 से घटाकर 0 से भी नीचे नेगेटिव मार्क्स तक। मतलब अब नीट पीजी क्वालिफाई करने के लिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा एकेडमिक कॉम्पिटेंस से ज्यादा सिर्फ एग्जाम हॉल में मौजूद होना काफी है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी कैटेगरी को कितना बेनिफिट मिला, सवाल ये है क्या हम हेल्थ केयर जैसे सेंसिटिव फील्ड में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। क्योंकि सर्जन की एक गलती किसी पॉलिसी की नहीं, सीधे मरीज की जिंदगी की कीमत होती है। यह मुद्दा किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम और स्टैंडर्ड्स का सवाल है। आज अगर एंट्री स्टैंडर्ड्स गिरेंगे तो कल भरोसा भी गिरेगा, और जब बात ऑपरेशन टेबल की हो तो भरोसा ही सबसे जरूरी चीज होती है।